जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग यूपीपी का एग्ज़ाम जिन छात्रों ने दे दिया है और जिन छात्रों का है, तो जिन छात्रों ने दे दिया उन्होंने देखा कि पैटर्न जो है आपका कैसे कैसे मैथ्स में पूछे गए हैं और जो आपको बताया गया था उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। और आप लोगों का जिनका एग्ज़ाम है वो लोग ध्यान दें कि जो देकर आए हैं वो बच्चे क्या कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। प्रश्न तो हो जा रहा है लेकिन टाइम कम होने की वजह से क्वेश्चन पूरा देख नहीं पा रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं। तो जिन छात्रों का अब एग्ज़ाम है उन लोगों को ध्यान क्या देना है और वो लोग कैसे नंबर अपना बढ़ा सकते हैं वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले काम, आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको माइंड एकदम संतुलन रखें, संतुलन में रहें। आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आप डरे नहीं। जो होगा वो अच्छा ही होगा, यही सोच के जाएं। जो आपने तैयार कर लिया है बस उतना आप लोग रिवीजन करें। और जब एग्ज़ाम, कई बच्चे होते हैं कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एक आधा घंटा 1 घंटा बचता है तो नई चीज़ पढ़ने लगते हैं कि करंट हम देख लें या ये वीडियो देख लें, वो देख लें। कुछ नहीं करना है। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप जो रिवाइज कर चुके हैं और जो पढ़ चुके हैं, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं आप अपना नोट्स रिवाइज करें, नया कुछ ना पढ़ें। वहाँ सेंटर पे जो आपने पढ़ लिया है पर्याप्त आपने पढ़ा है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि आप पहले पेपर हॉल में बैठे तो वहां पर आपको करना क्या है कि जब आपके पास प्रश्न पत्र आता है तो आप उसको जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले आपको सेक्शन उठाना कौन सा है। बहुत बच्चे होते हैं कि हमको मैथ्स आती है या रीजनिंग हमको आती है तो हम उन चीज़ों को उठा लेते हैं। ये गलत है। आपको आता है सब्जेक्ट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सबसे पहले आप जो पढ़ने वाला होता है, हम 1 से 150 प्रश्न अगर हैं तो हम एक बार कोशिश करेंगे कि पेपर को हम 10 मिनट दें और 1 से 150 तक क्वेश्चन पढ़ें। पढ़ने का मतलब क्या है कि आपने अगर जैसे कि हिंदी से उठाया है तो आप उसको पढ़ते चले जाएं और आपको जब पूरा पेपर पढ़ेंगे तो 5 से 10 मिनट, 5 मिनट बहुत पर्याप्त है। 5 मिनट में आप पूरा पेपर देख सकते हैं और वो जो वन लाइनर में कोई प्रश्न अगर आ रहा है तो तुरंत से उस पर टिक मार दें। और टिक मारने का तरीका आज मैं आपको बता दे रहा हूं। आप ये अगर तरीका वहां अपनाएंगे तो निश्चित है आप हर बच्चों से 5-7 क्वेश्चन ज्यादा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। कौन सा, देखो तरीका क्या है। जैसे मैंने कहा आपको प्रश्न दिए 1 2 3 4 एंड डॉट दिए हैं। यहाँ ऑप्शन आपको देगा ए, बी, सी और डी। यहाँ ऑप्शन आपको देगा ए, बी, सी, डी। यहाँ ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी। ये आपको ऑप्शन वहां देखने को मिलेंगे। अब आपको प्रश्न में करना क्या है। कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि प्रश्न को पढ़ा उन्होंने और पढ़ने के बाद वहां पर गए, कई बच्चे ऐसे बिंदी लगा देते हैं, ठीक, जो आपके कई बार सीरीज गलत होने का बहुत चांसेस बन जाता है। आप बिंदी मत लगाना वहां पे। दूसरा, दूसरे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा और डी सही हुआ तो ऐसे टिक मार दिए, ठीक, तरीका सही है। लेकिन इसमें आपका क्या होता है कि 2-3 सेकंड जब आप लगा के जाते हैं और जब प्रश्न को फिलअप करने, ओमार फिलअप करने आते हैं तो 2-3 सेकंड फिर वो ज्यादा आपका समय ले लेता है। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं जब पेपर आपने वहां डी मारा, ऑप्शन कर दिया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक जब हम प्रश्न को देखने आते हैं तो फिर वहां पर फिर एक बार तुम क्वेश्चन पढ़ने लगते हो और आंसर आप नहीं बदलते हो। तो आपने दोबारा अगर प्रश्न पढ़ा तो 2-4 सेकंड ज्यादा चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, वो आपको नहीं करना है।
अब तुमको करना क्या है वहां पे वो समझो। जैसे मैंने प्रश्न पढ़ा पहला और मुझे लग रहा है कि ये बी सही है, तो आपको बी पर ना बिंदी रखना है, ना ही सही का निशान लगाना है, कुछ नहीं करना है। आप कॉन्फिडेंस हो तभी तो बी आपको समझ में आया कि प्रश्न इसका बी सही है। तो आपको क्वेश्चन नंबर ए है, इस एक नंबर है, इसके सामने आप बी लगा दो। दूसरा है आपको डी लग रहा है तो दूसरे के सामने डी मैंने ऐसे लिख दिया। तीसरा आपको सी लग रहा है तो तीसरे के सामने सी मैंने लिख दिया। आपको ए लग रहा है तो इस चार के सामने ए लिख दिया। पांच लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हमारा डी सही होगा तो मैंने डी लिख दिया। तो वहां ओमार भरने में आपको आसानी क्या रहेगी? पहला, आप ये चार ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। दूसरा, आप क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ेंगे, जो आपने टिक मार दिया है वही आपका रहेगा। और तीसरे बात क्या होती है इसमें, आपका ओमार में भरने में आपके क्वेश्चन की सीरीज गलत होने में बहुत ना के बराबर चांस रहता है। आपकी सीरीज कभी नहीं गलत होगी अगर आप ऐसे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां जब पढ़ेंगे तो आप यही कहेंगे 3 का सी, तो जैसे ही 3 का सी आएगा तो आप सिर्फ ओमार में 3 नंबर देखेंगे और वहां पर सी को फिलअप कर देंगे। फिर उसके बाद आप 5 का डी आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब 5 आए तो आपने 5 का डी में फिलअप कर दिया। आप ये नहीं कहेंगे कि 5 नंबर आया एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लूं, फिर ए बी सी, अब आपने यहां लगाया, यहां टिक लगा दिया और दूसरा बी वाला ऊपर वाला ऐसे लगा हुआ है, शायद सी की जगह तुम बी भर दो। हो सकता है जल्दबाजी में, लेकिन ये गलती आप ऐसे अगर करोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। तो आप लोग जिनका पेपर 30 और 31 को लगा हुआ है तो वो लोग इस चीज को जरूर जरूर फॉलो करें। और फिर आप लोग देखना कि आप लोग कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन जो आप, कई बच्चे कहते हैं हम पढ़ नहीं पाए, कई बच्चे कहते हैं टाइम नहीं हो पाया, तो वो आपके 5-7 क्वेश्चन ऑटोमेटिक इनसे जो समय आपका खत्म हो रहा था वो बच जाएगा। ठीक, तो आपको प्रेशर नहीं लेना है, आप जो चीज पढ़ चुके हैं उसी पर ध्यान देना है, नया आप कुछ नहीं पढ़ना है। और आप लोग एनालिसिस आप देखते ही होंगे तो वो चीज आप देखें और उसी के अकॉर्डिंग जो जो चीज, अब जैसे हर उसमें दिवस पूछा जा रहा है, दिवस आप पढ़ सकते हैं। जीएसटी से पूछा जा रहा है, ठीक, जीएसटी आप एक बार देख के चले जाएं। ठीक, तो हिंदी वगैरह जो है आप अपना रिवीजन कर लें। मैथ्स में आपका पैटर्न वही पूछा जा रहा है बार बार, तो उस पर ज्यादा आप कोई भी बुक उठाएं तो उस बुक के आपको अगर रिवीजन करना है तो उस बुक में कम हर पैटर्न के 4-4 5-5 क्वेश्चन का रिवीजन कर लें। ठीक, हर टॉपिक का रिवीजन कर लें और इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, ना ही आपको नया कुछ पढ़ना है। बस जो आपने पढ़ लिया है उसी का रिवीजन करके आराम से जाना है और एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम कैसे, आप वहाँ पर ओमार भरेंगे, ओमार में दूसरी बात, आप ओमार में एक ही पेन यूज करना, डबल पेन ना यूज करना। और पेन वैसे आपका ब्लू या ब्लैक कोई भी यूज कर सकते हो एक, लेकिन ब्लैक प्रेफरेंस ज़्यादा देना कि ब्लैक से ही आप लोग ओमार भरें। ठीक, तो इतना ही रखते हैं। जय हिंद।